कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एंड पी, द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस आर 5 एंड 6। यानी कि मीन एंड वेरिएंस का जो सम है वो हमको दिया गया है 5, एंड मीन एंड वेरिएंस का प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है 6। देन फाइंड द 6 इंटू एन प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू हाउ मच। यानी कि एन पी एंड क्यू उसकी वैल्यूज यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मीन जो है उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। मीन मतलब क्या होता है, एन इंटू पी। वो क्या, ये होता है मीन। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है वेरिएंस। तो वेरिएंस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वेरिएंस मतलब क्या होता है, एन इंटू पी इंटू क्यू। अभी मीन एंड वेरिएंस उसका जो सम है वो क्या दिया हुआ है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि एन पी प्लस एन पी क्यू, इन दोनों का सम क्या होता है, 5। इन दोनों में से एन पी को ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस क्यू बचा, इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। अभी दूसरा क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, 6। यानी कि एन इंटू पी इंटू एन पी क्यू, वो इज इक्वल टू क्या मिलता है, 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यू को सामने की साइड डिवीजन में ले लेते हैं तो 6 अपॉन क्यू ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर ले ले तो यहाँ पे होगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, 25 होगा, 5 का स्क्वायर। अभी ये जो एन स्क्वायर पी स्क्वायर है, 6 अपॉन क्यू, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 अपॉन क्यू, वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यू को सामने की साइड भेज देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयरफॉर 6 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 6 इंटू 2, 12 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यू। 25 क्यू को सामने की साइड भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू माइनस 25 क्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 6 क्यू स्क्वायर 12 क्यू माइनस 25 क्यू, यानी कि माइनस 13 क्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, 6 इंटू 6 क्या होगा, 36। तो मिडिल टर्म के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन क्या होना चाहिए, -13 एंड मल्टीप्लीकेशन 36। तो 9 इंटू 4 36 होगा, एंड -9 -4 क्या होगा, 13। तो 6 क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू प्लस -4 क्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3 क्यू कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 क्यू -3। इन दोनों में से -2 कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 क्यू -3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इसका रीग्रुपिंग हो जाएगा। तो 3 क्यू -2 इंटू 2 क्यू -3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 होगा 2/3 एंड दूसरा होगा 3/2। यहाँ पे 3/2 जो है वो Q की वैल्यू को पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2/3। तो Q की वैल्यू मिल गई हमको। उसके बाद P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 - क्यू, 1 - 2/3, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/3। अभी फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू।
तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, या फिर ये ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे तो एन ही रहेगा। पी, पी की जगह पे क्या आएगा, 1/3, ब्रैकेट में 1 + क्यू, यानी कि 1 + क्यू की वैल्यू क्या थी, 2/3, तो यहाँ पे आएगा 2/3, इज इक्वल टू क्या है, 5 है, तो इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई होगा तो n/3, ये क्या होगा 3, यहाँ पे एलसीएम, तो 3 + 2 यानी कि 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5। 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 × 3 होगा 9, सामने की साइड चला जाएगा तो n इज इक्वल टू हमको मिलेगा 9, n की वैल्यू मिल गई हमको 9। अभी हमको फाइनल आंसर में क्या फाइंड आउट करना है कि 6 × n + p - q, तो 6 की जगह पे 6, n की जगह पे 9, प्लस p की जगह पे आएगा 1/3, माइनस q की जगह पे आएगा 2/3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 होगा, तो 6 वैसे का वैसा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 + 1 - 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। 27 + 1 तो 28, 28 में से 2 चला जाएगा तो 26, तो 2 × 26 यानी कि ये हो जाएगा 52। यानी कि जो आंसर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो आंसर हमको क्या मिल गया, 52, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।